अविचल चतुर्वेदी होंगे अलवर कलेक्टर। 5 आईपीएस के तबादले हुए हैं, 1 आईएएस का ट्रांसफर किया गया है। तो ये तबादले किए गए हैं, ट्रांसफर किया गया है और इसको लेकर ये जानकारी, जहां अविचल चतुर्वेदी को कलेक्टर अलवर तबादला किया गया है, तो वहीं 1 आईएएस का भी ट्रांसफर किया गया है। अलवर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी को बनाया गया, वहीं 5 आईपीएस के भी तबादले किए गए हैं। तो ये सूची सामने आई। इससे पहले जो तबादले थे उनकी सूची नजर आ रही थी और आपको बता दें थोड़े दिन पहले एसपी हटाए भी गए थे। कुछ जो नाम थे उनमें उनको हटाया गया था, लेकिन अब ये सूची सामने आई है। ये तबादला सूची है। 5 आईपीएस के तबादले किए गए हैं, 1 आईएएस का ट्रांसफर हुआ है और ये सूची आपके टीवी स्क्रीन पर, ये वो नाम जिनको ट्रांसफर किया गया है, तबादला किया गया है। दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। दिनेश, पूरी जानकारी दीजिए, किस किस के तबादले हुए हैं, ट्रांसफर किसका हुआ है? जी देखिए, पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन ने 3 एसपी और 1 कलेक्टर को है वो कार्य मुक्त कर दिया गया था। उनकी जो आचार संहिता लगने के बाद उनकी कार्यशैली को देखते हुए तो अविचल चतुर्वेदी है उनको पुखराज सेन इनको कार्य मुक्त किया गया था, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, हरियाणा से बॉर्डर लगती है, तो ऐसे में अवैध शराब और अन्य जो चीजें हैं उनको रोकने में वो कामयाब नहीं हुए थे, ये वजह बताई जा रही। तो अविचल चतुर्वेदी को अब अलवर का कलेक्टर लगाया गया है। वहीं जयपुर ग्रामीण में जो एसपी थे राजीव बजाज, उनको अब सुधीर चौधरी जो मंत्री लालचंद कटारिया के दामाद है, उनकी जगह हनुमानगढ़ का एसपी लगाया गया। योगेश दादिश को भिवाड़ी का एसपी लगाया गया। आलोक श्रीवास्तव अब डीडवाना कुचामन जिले के एसपी होंगे। शांतनु कुमार सिंह को जयपुर ग्रामीण में राजीव प्रसाद की जगह पुलिस अधीक्षक है वो लगाया गया और वहीं चूरू जी कर दिया गया था, उनकी जगह परवीन नायक है, उनको चूरू का जो एसपी है वो यहाँ पर लगाया गया था। क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव का समय, तो ऐसे में ज्यादा दिन तक इन पोस्ट को खाली नहीं रखा जा सकता था। कल ही मुख्य सचिव ने ये नाम इलेक्शन कमीशन को भेजे थे और जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति परमिशन मिली, आज उनकी नियुक्ति के पोस्टिंग के आदेश है वो मेगा जारी हो चुके हैं। दिनेश, ये जो नाम सामने आए जिनके ये तबादले किए गए हैं, ट्रांसफर किए गए हैं, जरा एक बार विस्तार से उनके बारे में बता दीजिए, किस तरह से इनकी कार्य प्रणाली रही है। अविचल चतुर्वेदी की बात कर ले, अलवर कलेक्टर जिनको लगाया गया है, इसके अलावा और भी जो नाम है। देखिए, लंबे समय से वो आईएएस और आईपीएस है और अच्छी उनकी कार्यशैली है और निष्पक्षता से वो काम करते हैं और उसी के आधार पर उनकी जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर हुई है। हालांकि ये रूटीन प्रोसीजर है, क्योंकि उन 4 को कार्य मुक्त कर दिया गया था और अभी चुनाव का समय, तो जाहिर सी बात है पोस्ट को ज्यादा दिन खाली नहीं रह सकते थे। इस आधार पर क्राइटेरिया पर उनकी नियुक्ति की गई है। जो सीएस ने नाम भेजे वो अनुमति इलेक्शन कमीशन ने दी और उनके बाद उसकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश इस जानकारी के लिए। लेकिन आपको बता दें कि कैसे ये जो लिस्ट आई है, ये वो नाम हैं जिन्हें जहां से हटाया गया था और ये पद खाली हो गए थे और इन पदों को अब खाली नहीं रखा जा सकता था, इस जगह को रिक्त स्थान नहीं रखा जा सकता था और इसीलिए अब ये ट्रांसफर किए गए हैं। नाम आपको बता रहे हैं राजीव बजाज, जिन्हें पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण जो है उनको अब नवीन पद के तौर पर पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ लगाया गया। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी योगेश दादीच को लगाया गया है। आलोक श्रीवास्तव को पुलिस अधीक्षक डीडवाना कुचामन लगाया गया है। वहीं शांतनु कुमार सिंह को पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण लगा दिया गया है और प्रवीण नायक नूनावत को पुलिस अधीक्षक चूरू लगाया गया है। देखिए, ये वो जगह या वो नाम है जो रिक्त हुए थे हाल ही के दिनों में चुनाव आयोग की तरफ से पदमुक्त जिन पुलिस अधीक्षकों को कर दिया गया था, उसके बाद उसी जगह को भरने के लिए ये किया गया है। अब क्योंकि ये ट्रांसफर हुए हैं, जो ट्रांसफर की लिस्ट है वो आपके सामने, राजीव प्रचार पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण, योगेश दादीच पुलिस अधीक्षक प्रथम एंटी करप्शन ब्यूरो जयपुर। देखिए, वो ये वर्तमान पद है, लेकिन अब इनको भिवाड़ी हनुमानगढ़ ऐसे पुलिस अधीक्षक लगा दिया गया है। वहीं अविचल चतुर्वेदी आईएएस जिनको जिला कलेक्टर अलवर लगा दिया गया है।
तो ये लिस्ट आपके सामने, और ये जो ट्रांसफर लिस्ट आई है, क्योंकि हाल ही के दिनों में जो रिक्त पद हुए थे उसके कारण आई है, और ये वो तमाम नाम है। हालांकि अब जब जहां से ये वर्तमान पद हैं उसको भी भरा जाएगा,